हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 2 हिस्ट्री सब्सिडरी मनोरमा गेस्ट पेपर का प्रैक्टिस करेंगे। पिछले वाले वीडियो में 152 क्वेश्चन तक का प्रैक्टिस करवा दिया हूं। अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो सब देख लीजिएगा। और हमारा नया चैनल लर्निंग कैफे 2.0 को भी सब्सक्राइब कीजिए। उस चैनल पर हिस्ट्री सब्सिडरी रेखा और मनोरमा गेस्ट पेपर का प्रैक्टिस करवा दिया हूँ। लर्निंग कैफे 2.0 चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप उस चैनल पर जाइए, विजिट कीजिए। ये हिस्ट्री सब्सिडरी का 5वां वीडियो है। 4 तक का वीडियो आपको नया चैनल पर मिल जाएगा, तो जाइए प्रैक्टिस सेट लगाइए। आज के वीडियो में यूनिट 3 भारत का स्वाधीनता संग्राम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है इस सब का प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित हुई? 1857 का सिपाही विद्रोह। जातीय आधार पर किसने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया? सिख। 1857 की भारतीय क्रांति के समय ब्रिटेन पर किसका शासन था? विक्टोरिया का। ब्रिटेन पर विक्टोरिया का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन पहले भारत का गवर्नर जनरल तथा बाद में वाइसराय रहा? लॉर्ड कैनिंग। 1857 की भारतीय क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामर्स्टन था। ऑप्शन में पामर्स्टन नहीं है, अगर क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन में पामर्स्टन रहेगा, तो पामर्स्टन को टिक करना है। विंस्टन चर्चिल दूसरे विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की भारतीय क्रांति के समय दिल्ली का मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की असफलता का प्रमुख कारण था। 1857 की क्रांति का असफल होने का कारण एकता की कमी, संगठन का अभाव, उचित नेतृत्व का अभाव, ये सभी था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति में भाग लिया था? तात्या टोपे। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों का सर्वाधिक प्रतिरोध किया? मराठों ने। 1857 के सिपाही विद्रोह के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए देखिए, यह देश के उत्तरी भाग में फैला था, तो ये सही है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कब हुआ था? 1857 ईस्वी में। 1857 की क्रांति 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से शुरू हुआ था और इसका जो प्रतीक चिन्ह था कमल और रोटी। 1857 के संग्राम के पश्चात भारत का प्रथम वाइसराय कौन नियुक्त किया गया? लॉर्ड कैनिंग। भारत में ब्रिटिश शासन कब आरंभ हुआ? 1858 ईस्वी से। भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल एंड वाइसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी राज्य में किसको भारत का प्रथम वाइसराय नियुक्त किया गया? लॉर्ड कैनिंग को। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का क्रांति चिन्ह था चपाती और कमल या कमल और रोटी। निम्न में से किसे 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रमुख कारण अथवा तत्कालिक कारण माना गया है? अंग्रेजों द्वारा भारतीय सैनिकों द्वारा चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग पर हट करना। निम्न में से किसे भारतीयों की दृष्टि से 1857 ईस्वी के विद्रोह का लाभदायक परिणाम स्वीकार किया गया है? विद्रोह अंग्रेजी सत्ता के लिए एक चुनौती माना गया जिसने भविष्य में स्वतंत्रता संग्राम भाग लेने वालों को प्रोत्साहन दिया। भारत का शासन कंपनी के हाथों से लेकर ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। कब? 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद। 1857 ईस्वी के विद्रोह के नेताओं में निम्न में से कौन सम्मिलित न था? शामिल कौन नहीं था? अजीमुल्ला खान। ऑप्शन बी हो जाएगा, अजीमुल्ला। निम्न में से कौन स्थान 1857 के विद्रोह का केंद्र स्थान नहीं बना था? कानपुर। कौन सी तिथि 1857 की क्रांति के लिए निश्चित की गई थी? 31 मई 1857 ईस्वी, लेकिन ये अपने समय से पहले स्टार्ट हो गया। 10 मई 1857 ईस्वी को 1857 ईस्वी की जो क्रांति है वो शुरू हुआ 10 मई 1857 ईस्वी को, लेकिन निश्चित किया गया था 31 मई 1857 ईस्वी को। 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रथम क्रांतिकारी कौन था अथवा किसने क्रांति की शुरुआत की? मंगल पांडे। ऑप्शन ए हो जाएगा, मंगल पांडे।
1857 की क्रांति प्रारंभ हुई बैरकपुर छावनी से। मंगल पांडे किस छावनी का सैनिक था? बैरकपुर छावनी का। मंगल पांडे ने एक अंग्रेज सैनिक अधिकारी को गोली मारकर हत्या कर दी। वह अंग्रेज अधिकारी कौन था? सर्जेंट मेजर ह्यूसन। 1857 के विद्रोह के प्रथम विद्रोही मंगल पांडे को फांसी किस तिथि को दी गई? 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। 1857 की क्रांति में सिखों का क्रांतिकारियों को सहयोग न देने का मुख्य कारण था। वे बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेता मानने को तैयार नहीं थे। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? हजरत महल। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व 1857 में किसने किया? नाना साहेब। कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व नाना साहब ने किया। 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले बिहार के प्रमुख नेता बाबू कुंवर सिंह कहाँ के थे? जगदीशपुर के थे। मेरठ में 1857 ईस्वी की क्रांति का विस्फोट किस दिन हुआ? 10 मई 1857 ईस्वी को। दोस्तों ये हिस्ट्री सब्सिडी मनोरमा गेस्ट पेपर का 5वां वीडियो है। 4 तक का वीडियो आपको हमारा नया चैनल लर्निंग कैफे 2.0 पर अपलोड है। तो नया चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप उस चैनल पर जाइए, विजिट कीजिए। 4 तक का वीडियो अपलोड है, प्रैक्टिस सेट लगाइए, उस पर एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन अपलोड किया जाता है। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके सपोर्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से किस शासक ने 1857 के विद्रोह का समर्थन नहीं दिया? हैदराबाद के निजाम समर्थन नहीं दिया, पटियाला के शासक ने भी समर्थन नहीं दिया, ग्वालियर के भी शासक। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें सभी। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय मध्य भारत का नेतृत्व किस शासक ने किया? नाना साहब। 1857 की क्रांति असफल के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न कारण गिनाए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इससे संबद्ध नहीं है? क्रांतिकारियों में निष्ठा का अभाव, ये शामिल नहीं है। 1857 के विद्रोह से भारतीयों को महत्वपूर्ण क्या लाभ हुआ? वैधानिक शासन का शुभारंभ हो गया, वैधानिक शासन का स्टार्टिंग शुरुआत हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन को सौंपने के लिए ब्रिटिश संसद ने अधिनियम कब पारित किया? 1858 ईस्वी में। भारत के शासन की देखभाल के लिए 1858 के अधिनियम द्वारा ब्रिटेन में किस पद की व्यवस्था की गई? भारत सचिव। ऑप्शन सी हो जाएगा भारत सचिव। भारत में स्थानीय स्वशासन प्रणाली किस अंग्रेज शासक या वायसराय की देन है? लॉर्ड रिपन। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय ने कब पारित कराया? लीटन ने 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कराया। भारत में सार्वजनिक सेवाओं के लिए रॉयल कमीशन किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का दमन करने में सर्वाधिक नरसंहार करने वाला ब्रिटिश सैनिक अधिकारी कौन था? निकलसन। 19वीं शताब्दी में सामाजिक तथा सांस्कृतिक जागरण के क्षेत्र में अनेक आंदोलन हुए थे। इस जागरण के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं था? पाश्चात्य दार्शनिक विचारों का प्रभाव। 19वीं शताब्दी में समाज में कुरीतियों के सुधार हेतु समय समय पर अनेक आंदोलन हुए। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन 19वीं शताब्दी में नहीं हुआ था? आर्य समाज। निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय से संबंधित नहीं है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना राजा राम मोहन राय से संबंधित नहीं है। राजा राम मोहन राय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, वे समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के समर्थक थे, सही है। वे धर्म सुधारक थे, ये भी सही। वे कट्टर हिंदू राष्ट्र के पक्षधर थे, तो ये गलत है क्योंकि वे कट्टर नहीं थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, गलत को ही चुनना है। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय नवजागरण के सर्वप्रथम नेता थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 50, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कराई राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्राह्मण समाज का संचालन किया।
द्वारिकानाथ व केशव चंद्र ने। दक्षिणेश्वर का संत किसे कहा जाता है? चैतन्य महाप्रभु को। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की देवेंद्रनाथ ठाकुर। केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी। मूल ब्राह्मण समाज से उनका मतभेद किस विषय पर हुआ था? ईश्वर की एकता के विषय पर। ऑप्शन ए होगा ईश्वर की एकता। आर्य समाज की प्रमुख देन क्या है? भारत के गौरवातीत अतीत की पुनर्स्थापना। आर्य समाज के किस कार्यक्रम ने सांप्रदायिक भावना को बढ़ावा दिया? शुद्धि आंदोलन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। विवेकानंद किसके शिष्य थे? रामकृष्ण परमहंस के। स्वामी विवेकानंद शिकागो में होने वाले सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने हेतु कब गए? 1893 ईस्वी में। बेलूर मठ की स्थापना विवेकानंद ने कब की थी? 1899 ईस्वी में। विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? शिकागो में। विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में हुआ था। आधुनिक भारत के जन्मदाता तथा भारतीय राष्ट्रवाद का अग्रदूत कहते हैं राजा राम मोहन राय को। अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1875 ईस्वी में। श्रीमती एनी बेसेंट भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रमुख नेता थी। निम्न में भारत में इसका मुख्यालय कहाँ था? अडियार में। ऑप्शन सी हो जाएगा अडियार। थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत को क्या योगदान है? हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने हिंदू धार्मिक एवं पुनर्जागरण आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। भारत के किस भाग में इसका सर्वाधिक प्रचार हुआ था? दक्षिण भारत में। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? श्रीमती एनी बेसेंट को। श्रीमती एनी बेसेंट थी आयरिश महिला। एनी बेसेंट आयरिश महिला थी। क्वेश्चन नंबर 70। थियोसॉफिकल सोसाइटी का जन्म कहाँ हुआ? अमेरिका में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले ने। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक सर सैयद अहमद खान थे। एशियाटिक सोसाइटी का जन्मदाता कौन था? सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी का जन्मदाता सर विलियम जोन्स था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एम.एन. जोशी। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? 1936 ईस्वी में। ऑल इंडिया वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1928 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सहयोगी संगठन इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1947 ईस्वी में। 1918 ईस्वी में स्थापित मद्रास लेवल यूनियन के अध्यक्ष कौन थे? वीपी वाडिया। सर्वप्रथम किस वर्ष सिविल सर्विस के दरवाजे भारतीयों के लिए खोले गए? 1853 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1885 ईस्वी में। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम सभा कहाँ हुई? बम्बई में। 72 प्रतिनिधियों के साथ प्रथम सभा हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वीएमएस चंद्र बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी, वीएमएस चंद्र बनर्जी। निम्नलिखित में से कौन नरम दल का नेता था? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल का नेता था। निम्न में से कौन सा नेता नरमपंथी नहीं था? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ये गरम दल के नेता थे। निम्नलिखित में से कौन नरम दल का नेता नहीं था? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय भी गरम दल के नेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अपील, दलील और वकील युग से जाना जाता है। उदारवादी युग को, नरमवादी युग को
निम्नलिखित में से कौन जनवरी 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का संस्थापक नहीं था? बाल गंगाधर तिलक। सन 1905 में बंगाल विभाजन का यथार्थ कारण था? बंगाल में राष्ट्रवादी शक्तियों का विभाजन। किस वायसराय के समय 1905 में बंगाल का प्रथम विभाजन हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, जिसका प्रचंड विरोध किया गया था। इस विरोध के कारण इसका पूर्ण एकीकरण कब हुआ? 1911 ईस्वी में। बंगाल का विभाजन मुख्यतः क्यों हुआ? हिंदुओं और मुसलमानों को बांटने के लिए। क्वेश्चन नंबर 94। सन 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा निम्नलिखित में से किसने की? लॉर्ड कर्जन ने। स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के समय। किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम विभाजन हुआ? 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ। किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन नरम दल एवं गरम दल में हुआ? सूरत अधिवेशन में। लॉर्ड कर्जन के काल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया? 1905 का बंगाल विभाजन। निम्न में से कौन उग्रवादी नहीं था? एमजी रनाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का। तो दोस्तों आज की वीडियो में 100 क्वेश्चन रहने देता हूं। इससे आगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दिया जाएगा। ये हिस्ट्री सब्सिडी का 5वां वीडियो है। 4 तक का वीडियो हमारा नया चैनल लर्निंग कैफे 2.0 पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। उस चैनल पर जाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए और एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन उस पर अपलोड किया जाता है। तो सब्सक्राइब और शेयर करके सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है? तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है या किसी क्वेश्चन का आंसर बाय मिस्टेक मेरे से गलत हो गया है तो कमेंट करके बताइए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रह गया उसके साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।